अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा वाकया जिसमें सीधी सीधी लड़ाई, जिंदगी या मौत सामने खड़ी थी? हुआ बेशुमार दफा वो, बल्कि सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि मैंने crucial कौन लाहौर सा में था? सबसे ज्यादा अपनी यूं नाक की सीध में मौत देखी। अल्लाह ताला बस पनाह का मामला करे। दैट इज समथिंग लाइक कि ये अगला सेकंड शायद है या नहीं है। अच्छा। और ये तमाम मेहरबानियां हमारी माशाल्लाह पुलिस की थी। हाँ। लेकिन इस पे बड़ा अल्लाह का गफूर रहीम है। अल्लाह ताला मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन एफर्ट्स का नतीजा, जब मैं कैनाल रोड से गुजरता हूँ तो मैं अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ। ये मुस्लिम टाउन जो है, जी जी। ये यहाँ से खातीन गुजर नहीं सकती थी। सर यहाँ पर सिचुएशन ये हुआ करती थी कि 7 प्राइवेट कॉलेजेस थे और ड्रग एडिक्ट लोग जो हैं वो भी, और सप्लाई करने वाले भी यूनिफॉर्म। मैंने पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों को वहाँ पर ड्रग्स लेते हाय, देखा है और हाय, हमने हाय, रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम चलाए। हमने वुकला को वहाँ पर यूनिफॉर्म में देखा, हमने सहाफ़ियों को वहाँ पर देखा। अल्लाह का शुक्र है आज वो जगह साफ है। वहाँ पर हमें, मेरे मुंह पर बाकायदा, जिनको कहते हैं ना पंजाबी, सोटे मारे गए। पुलिस ने सोटे मारे थे एग्जैक्टली। और वो वीडियोस भी मौजूद हैं, एविडेंसेस। इसी जगह पर मैं नहर में गिरा था, एक पुलिस मुलाजिम को पकड़ते हुए, एंड ही वाज कैरिंग अ बैग ऑफ ड्रग्स, और वो वहाँ पर सप्लाई देने आया था। क्या क्या कहानियां मैं बताऊं। लिटरली मैंने इस लाहौर में खातीन पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस मुलाजमीन को यूनिफॉर्म में शराब की सप्लाई देते हुए पकड़ा है। और ये वो शो है जिसका ये पोर्शन चलाना मेरे लिए मौत के मुतरादिफ था। हाँ, बिल्कुल, देन वी डिसाइडेड कि विल नॉट एयर इट। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कैनाल रोड लाल पुल के अलावा, आज लाल पुल जो है बदबख्ती का शिकार है। जुनेद भाई, आप यकीन करें कि आपने कभी लाहौर के जेरे जमीन लाहौर देखना हो ना, तो आपने कैनाल पे जाना है। जो अंडरपासेस बने हुए, इन अंडरपासेस के नीचे आपने अपने किसी कैमरामैन को कहने के नीचे जाए, सर आपको बीसियों लोग वहां पर मिलेंगे। ड्रग का सारा बिजनेस जो है वो अंडरपासेस के नीचे और पानी के दरमियान में, वो इतनी इतनी सी जगह हैं जहां पर आप झुककर जाएंगे और शायद आप दौड़कर बाहर भी नहीं निकल सकते। ये बिजनेस वहां से होता है। मनशियात बिकती हैं और इस्तेमाल भी सर वहीं पर इस्तेमाल होती हैं, वहीं पर, इनको टोकन कहते हैं, वो जो वन विंडो ऑपरेशन। हाँ, वो सब सर्विसेज वहां मिलती हैं और दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय वो गंदे बच्चे जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनकी जानिब से, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। वहां पर आप अगर कोशिश करेंगे तो शायद आपको पानी में गोते भी लगवाए जाए, बिकॉज वी हैव फेस्ड दैट। ये जो गंदे बच्चे जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको एहसास नहीं कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह गंदे हो सकते हैं? वो बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से उस चीज से बालाताक चीजों को रखते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपका एक थंबनेल वीडियो तस्वीर बड़ी वायरल थी, आपका सर फटा हुआ है, बुरे हाल, वो क्या वाकया था? वो बदकिस्मती हमें खैबर पख्तूनख्वा में उठानी पड़ी थी। लोअर दीर का इलाका था। अच्छा। वहां पर 11 थाने जो 4-4 कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। जाहिर है गर्मी का मौसम है तो एसी भी चलाने चार तो जायज हैं। यूनिट ड्रॉप ना हो। सर कुंडे की बात हो रही है। एसी आप 4 और तरफ निकल गए। एसी नहीं, का मैं दफ्तर, बिजली की तरफ ही हूँ। अच्छा वो 4 बिजलियां जायज हैं। बहुत अच्छे। चले 4 कुंडे वाली बिजली। अच्छा। तो उसके साथ एसी ऑफिस, तहसीलदार का घर, तहसीलदार का दफ्तर, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे पास एविडेंसेस थे। तो इसमें हमने बिस्मिल्लाह जो की वो हमने की एक थाने से, तो फिर उन्होंने खूब बिस्मिल्लाह की। अच्छा। और फिर उन्होंने ऐसी बिस्मिल्लाह की, अली मीन गंडापुर साहब उस टाइम पे सीएम हुआ करते थे। अच्छा। उनके भाई की हमें कॉल आई। अच्छा। ये उस वक्त की बात है जिस टाइम पे चीजें वायरल हो गई थी। हम उस वक्त फर्स्ट एड के लिए भाग रहे थे और पूरे इलाके में हमें कहीं कोई प्राइवेट, कोई सरकारी हॉस्पिटल ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं था। और हमारे पीछे पीछे पुलिस के डाले थे। हमारी ग्रैंड कैबिन जिधर जाती थी आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, हमारे पीछे फिर रहे और हमसे कोई बात भी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं से हमें ट्रीटमेंट भी नहीं लेने दे रहे। तो फिर अल्लाह ताला आफियत का मामला करे, वो बिग ब्रदर्स, एक साहब ने मोहब्बत की एंड ही केम टू अस, और उन्होंने हमें कहा कि जी यहाँ पर आए, और उन्होंने आके अपनी गाड़ी खड़ी की, फिर हमें ट्रीटमेंट मिला। और ये अली अमीन गंडापुर के भाई हमें फोन करके ये बात ज्यादातर फोन वही किया करते कि सर हम माफी चाहते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। पहले वाले फोन भी वही किया करते थे, बाद वाले माफी वाले भी। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि जिस तरह के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, इन प्रोग्राम्स के बाद क्राइम रेशो बढ़ी है या कम हुई है? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा कि ये क्राइम के खिलाफ प्रोग्राम्स नहीं है। हाँ।
ये क्राइम कंट्रोलर होने का दावा करने वालों को उनका चेहरा दिखाने के लिए है। अच्छा। तो अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या उनके जराइम की रेशो बढ़ी है या कम हुई है। तो इनफैक्ट वो बढ़ी है, उसमें हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ये हो गई है कि वो मजीद ताकतवर हो गए हैं। और अभी इतलात ये आ रही हैं कि अब तो जजेस के घर में भी घुस जाते हैं। हाँ, जजेस के घर में भी घुस हाँ, जाते अब तो वो जजेस के घर में भी घुस जाते हैं। और इसमें इस तमाम तर कहानी में हमारी सहाफती बरादरी का अपना किरदार बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी आर द पीपल जो जालिम को हीरो बनाते हैं। हम उससे नवाजिशात समेटते हैं, बिल्कुल। और जब नवाजिशात की बारिश में कहीं कमी कोताही महसूस होती है तो हम कहते हैं तू गंदा, तू गंदा, तू गंदा, हालांकि हम भी गंदे, वो भी गंदे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे अनफॉर्चुनेटली इस तमाम तर कहानी के किरदार हैं, और मैं उस पर शर्मिंदगी का इज़हार। अच्छा इमरान भाई, जिस मतलब रिपोर्टिंग के जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, उसमें एक डायलेमा ये है कि ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी होता है, और पुलिस वालों के साथ ही ताल्लुकात होने, यानी घोड़े से घास से दोस्ती भी है और घास खानी भी है। अब क्या किया जाए, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? आज तक आपने कैसे मैनेज किया कि यार मेरे ताल्लुकात हैं और मेरा सोर्स भी यही है, पुलिस वाले ही सोर्स होते हैं ज़्यादातर, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप उन्हीं के खिलाफ खबर देने? सर जीरो। ये सिफर तक मामला रोके रखना कैसे मुमकिन है? आखिर इंसान है ना, चार दोस्तों में बैठा हुआ बंदा कहता आई जी साहब दा फोन से कहते सी खबर रोक ले, और DIG दा फोन सी, तो एक बंदा फील तो करता है ना। मैं तो अपने अजीज़ो कारिब को भी कहता हूँ कोई ख़राब कराना है तो मैनू दस दो। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं 10 प्रॉब्लम्स होंगे उनको मेरे से जिनसे आपको काम है। अगर मैं उनको कहूँगा हो सकता है आपका ख़राब ही कर दें, कहते हैं गलत ठीक कर रहे हैं, तो वो अल्लाह मजबूर और मोहताज नहीं करता। अल्लाह ने ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला कि किसी का तरला करना पड़े। आपका जिस बाकी खानदान रिज़्क़ से अल्लाह ताला ताल्लुक का है, काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर मजहबी इक़दार भी हैं, जहाँ पर सियासत भी है, जहाँ पे कारोबार भी है, और तमाम अपनी इक़दार में रह के किया गया, और बड़ा फ़ख्र है आलिया ने उकाड़ा को आपके पूरे ख़ानदान पे। तो आप अपने ख़ानदानी तरबियत को, अपने जो औसाफ हैं, प्रोफेशनल जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसमें कितना कंट्रीब्यूट समझते हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी? सर मेरी ज़िंदगी के 2 हीरोज़ हैं ऑनेस्टली। मैं, एक मेरे वालिद अल्लाह गरीक रहमत करे, और दूसरी मेरी वालदा के वालिद यानी मेरे नाना मियाँ अब्दुल अजीज़। मियाँ अब्दुल अजीज़ मरहूम, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे। और मैंने इन दोनों शख्सियात के साथ उनके आखिरी वक्त तक वक्त गुजारा है, और मैं ये अपने आप को समझता हूँ कि मैंने उनसे सबसे ज़्यादा सीखने वाले लोगों में शायद मैं हूँगा। तो मेरे लिए वो रोशन पहलू हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि इनके जो नाना मरहूम और मेरे वालिद मरहूम, इन दोनों ने बाय रोड, उन 5 दोस्तों ने बाय रोड मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए हज का सफ़र किया था, और इस जिस गाड़ी में वो सफ़र किया था उसका नाम बाकायदा रखा था, बोर्ड लगाया था, नाका-ए हिजाज। और ये भी नाका-ए हिजाज नाम जो तजवीज़ किया था वो मौलाना ने किया, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो बड़ी सादत की बात थी। अच्छा जी, सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शन। सवाल ये है, आपने छापा मारा, ड्रग माफिया का बंदा ईंट उठाकर पीछे दौड़ा, क्या करेंगे? आप भी ईंट उठा लेंगे, तेज भागना शुरू कर देंगे, नीचे बैठ जाएंगे, पानी में छलांग लगा देंगे? इन्हीं 4 में से देना जो। जी जी, इन्हीं 4 में से। अच्छा, अगर पानी करीब होगा तो शायद पानी में लगा दूंगा छलांग, और अगर भागना पड़ेगा तो अपनी टीम को पहले निकालूंगा और पीछे खुद भी भागूंगा, बिकॉज हम बच्चे तो डाटा बचेगा ना, बिकॉज हमारे लिए वो डाटा इंपॉर्टेंट है जो उनको एक्सपोज करेगा, और अगर डाटा पीछे रह गया तो सब बाकी गया।